डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, उसमें मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था कि पार्टनरशिप हम कितनी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकती है। तो हमने दो मेथड पढ़े थे, या तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से रखेगी या फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से रखेगी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था जिसमें हमने बात की थी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आज भी जो एग्जांपल लेके आए उसमें हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रखेंगे। उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो एग्जांपल है हमारा आरबीएससी की बुक का है और ये सेकंड एग्जांपल है चैप्टर फर्स्ट का। तो देखो हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या कह रहा है कि के एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इसका मतलब इसमें दो पार्टनर है के और आर, कि वो प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करें वो कौन से रेशियो में करें, 3:2 में। अब क्या कह रहा है, फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन बिटवीन पार्टनर्स। मतलब जो ये दोनों पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो इसका मतलब कैपिटल पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितना होगा, 10% पर एनम। और सेकंड क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम। देखो यहाँ पर एनम का मतलब क्या होता है, पर एनम का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे 12 मंथ्स की, मतलब 12 मंथ की। अगर किसी पार्टनर ने 3 महीने के लिए पैसा लगाया तो इंटरेस्ट भी 3 महीने का ही चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी, पर एनम की। और पर एनम का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा पूरे 12 मंथ का हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा होता तब ये मान के चलते कि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा पूरे जितने टाइम्स के लिए निकालेंगे 12 महीने का होगा, मतलब उसमें हम टाइम्स की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर एनम, तो उसमें हम टाइम्स का ध्यान रखेंगे। तो सवाल में क्या कह रहा है कि सैलरी टू की, तो के को हम सैलरी कितनी दे रहे हैं, 5,000 रुपए पर मंथ। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अकाउंट्स ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो जैसे हमारे ईयर एंडिंग हुआ 31 मार्च 2017 को, तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आई कि सवाल में थी कैपिटल ऑफ की ऑन 1/4/2016। तो मतलब के की जो कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख, और कैपिटल ऑफ आर कितनी, 1,20,000। करंट अकाउंट ऑफ की, तो करंट अकाउंट आ गया। और देखो एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि भी पार्टनरशिप हम कौन से अकाउंट की बात करेंगे, फ्लैक्चुएटिंग या फिक्स। अब यहाँ पे करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, तो उसका मतलब यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट मेथड जो रखेंगे वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से रखेंगे। क्योंकि इसकी पहचान कैसे, या तो करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो या फिर सवाल में स्पेशली मेंशन हो कि जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सा है, फिक्स मेथड का है। हाँ, अगर इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये एग्जम्पशन मान सकते हैं कि पार्टनरशिप हम जो कैपिटल अकाउंट रख रही है वो कौन से मेथड से रखेगी, फ्लैक्चुएटिंग से। लेकिन यहाँ पर अभी कौन सा रखेंगे, फिक्स से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो कितना है ये, 12,000। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि करंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। फिर बात आ रही है करंट अकाउंट ऑफ आर, कितना है, 4,000 डेबिट। फिर एडिशनल कैपिटल बाय की ऑन 1/10/2016। तो इसका मतलब जो ये के नाम का पार्टनर है वो क्या कर रहा है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस में और पैसा लगा रहा है 80,000 रुपए, लेकिन कौन सी तारीख को, 1 अक्टूबर 2016। तो मतलब उसने बिजनेस में 80,000 रुपए और लगा, लेकिन कौन सी तारीख को, 1 अक्टूबर 2016 को। तो इसका मतलब यहां पर जो इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो कितने मार्च को हो रहा है, 31 मार्च 2017। तो मतलब ये पैसा बिजनेस में कितने मंथ के लिए काम आ रहा है, 6 मंथ। तो 6 मंथ का हम क्या करेंगे, इस अमाउंट पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, ना कि पूरे 12 मंथ। क्योंकि पैसा उसने 1 अक्टूबर को लगाया और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च तक। तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये पैसा कितने मंथ के लिए काम आ रहा है, 6 महीने। तो 6 महीने का हम इस पर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। फिर हम बात कर रहे थे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर बाय के एंड आर, 20,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब के और आर दोनों ने पार्टनरशिप फंड से ड्राइंग्स की कितनी, 20,000। और 20,000 का मतलब के ने 20,000 और वाई ने वो आर ने भी कितना, 20,000। अब ड्यूरिंग द ईयर का मतलब यहाँ पे डेट की इंफॉर्मेशन नहीं है, और हमने पढ़ा था जब डेट की इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हम जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं ड्राइंग्स पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब कि कब की, कुछ नहीं पता। तो एवरेज हम ये मान के चलते हैं 6 मंथ की। तो यहाँ पर बात करें कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो इस साल हमने प्रॉफिट कितना कमाया, 1,34,000। तो हमें एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और
शो करना है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी शो करना है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप हम कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिक्स, क्योंकि किसकी इंफॉर्मेशन है, करंट अकाउंट की, और जब करंट अकाउंट की है तो इसका मतलब हम जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करें वो कौन सा करें, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करें। अब देखो यहां पर हम क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर ईयर कमेंट हो रहा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। और मैंने आपको बताया था ये अकाउंट वर्सेंट में बनाते हैं, इसलिए हम डेट का कॉलम नहीं बना रहे। तो यहाँ पे दो साइड हो गई, ये तो डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। तो देखो इस साल हमने जो प्रॉफिट कमाया तो कितना कमाया था, 1,34,000। तो अब यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रही है उसका एडजस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं कह रहा, तो हम ये एग्जाम्पशन मान रहे हैं कि जो प्रॉफिट है तो जो पार्टनरशिप डीड हुई थी उसका एडजस्टमेंट करने से पहले। तो यहाँ पर बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है, 1,34,000। इस प्रॉफिट में से हमें क्या देनी है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर टू साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल किस किस को मिलेगी, कैपिटल के को भी मिलेगी और आर को भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो कैपिटल मिलेगी वो किस किस को मिलेगी, के को भी और आर को भी। तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है के और आर, क्योंकि दोनों ने कैपिटल लगाई। फिर यहां पर हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में पहले क्या लिख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो किसकी बात करें हम, के की। तो के ने दो बार पैसे लगाए, एक तो है के का ओपनिंग में जो कैपिटल है वो कितने की थी, 1/4/2016 को के की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख रुपए, और के ने 80,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाई 1/10/2016 को। तो उसका मतलब ईयर एंड में उसकी जो कैपिटल है वो 2,80,000 थी, लेकिन उसने ये 1/10 को लगाया और ये वाली जो कैपिटल थी वो 1/4 को थी। तो उसका मतलब ये तो पूरे 12 महीने काम आई है और ये वाली कितने महीने काम आई, 6 महीने। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी इसमें पूरे 12 मंथ्स की होगी और उसमें 6 मंथ की होगी। तो यहाँ पर के, तो के क्या बोला है, 2 लाख इंटू 10/100, तो कितना हो गया, 20,000। फिर बात किसकी होगी, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी है, 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6 बटे कितना कर देंगे, 12। तो जैसे हम एडिशनल कैपिटल पे निकालेंगे तो जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 4,000। टोटल कितना हो गया, 24,000। अब किसकी बात करेंगे, आर की। तो आर की बात करें तो आर ने जो पैसा लगाया था वो 1 लाख कितना लगाया था, 20,000। तो 1,20,000 का 10% वो कितना हो गया, 12,000। तो इसका मतलब यहाँ पर के की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 24,000, और आर को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12,000। तो 24,000 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 4,000 रुपए हम किसके ऐड कर रहे हैं, प्लस किसके कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल की, जो कितने मंथ काम आ रही है, 6 मंथ, क्योंकि 1/10 को उसने पैसा लगाया था और ईयर एंड कब हो रहा था, 31 मार्च को। तो यहां हम बात करेंगे कितनी, 24,000, और यहाँ पे कितना हो गया, 12,000। अगर हम जोड़ के दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000। फिर बाद में किसकी बात करें हम, के सैलरी। तो के को जो सैलरी मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी, के को जो सैलरी मिल रही थी 5,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी टू के, तो 5 इंटू 12 कर दें, तो के को जो सैलरी मिलेगी वो 5,000 इंटू 12 कितनी होगी, 60,000। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी लिखी है वो क्या लिखा है, पर मंथ लिखा हुआ है। कि यहाँ पे के नाम का जो पार्टनर है उसको हम जो सैलरी दे रहे हैं कितनी दे रहे हैं, पर मंथ। तो पीएम लिखा है, तो पर मंथ का मतलब होता है कि पूरे 12 महीने की।
क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल वो कितने मंथ का चला है, पूरे 12 महीने का। अब अपन वर्किंग नोट बनाएंगे सेकंड वर्किंग नोट में क्या लिखें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो के ने भी 20,000 रुपए और आर ने भी 20,000 रुपए ड्राइंग्स की थी, लेकिन अब डेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि डूइंग द ईयर लिखा है। जब डेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये जंक्शन मानते हैं कि पार्टनर ने जो ड्राइंग्स की होगी वो एवरेज ऑन कितने मंथ की मानेंगे, 6 मंथ की। फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, के की। तो के ने 20,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 5%, और कितने मंथ के लिए मानेंगे, 6 मंथ के लिए। फिर आर की बात होगी तो 20,000, तो 20,000 का 5% इंटू 6/12। तो 20,000 का जैसे 5% निकालेंगे 1,000, तो 1,000 का आधा कितना हो जाएगा, 500। यहाँ पे कितना आएगा, 500। लेकिन हमारी जो बुक है उसमें आपको हजार रुपए दे रखे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर पूरे 12 महीने के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें, जबकि वो तरीका क्या माना गया, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब सवाल में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब डेट की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम ये एजम्पशन मानते हैं कि जो ड्राइंग्स होगी वो मिडिल ऑफ द ईयर होगी। तो हम जो एवरेज जो पीरियड लेंगे कितने मंथ का लेंगे, 6 मंथ का लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किताब में जो दे रखा है वो सॉल्यूशन गलत है। तो यहाँ पर बाय क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आर ओ सॉरी के और आर। इसको 500 और इसको 500, कितने हो गए, 1000। और इसको बाई साइड में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से पार्टनरशिप हम चार्ज करेगी किस पर, पार्टनर्स पर। जब पार्टनर्स पे चार्ज करेगी तो पार्टनरशिप हम के लिए क्या होगी, इनकम होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो पार्टनर से क्या करिए, वसूल करिए। अब हमारा जो प्रॉफिट वो कितना हो जाएगा, 1/34 में जैसे 1,000 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,35,000। अब वर्किंग नोट की, तो हमारे पास जो थर्ड वर्किंग नोट आ रहा है उसका नाम क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मतलब इसका मतलब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम बात करें रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब 1,35,000 में से हम कितना लेस करेंगे, तो 96,000। तो हमारे पास बच कितने रहे, 45,000। तो इसका मतलब हमने जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से पार्टनरशिप डेट के अनुसार कैपिटल दे दी, सैलरी दे दी और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग चार्ज कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा कितना बचा है, 45,000। अब सवाल में क्या कह रहा था कि इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, के की। तो 39,000 इंटू 3/5। यहाँ पर इसको कितना मिल जाएगा, 23,400। फिर किसकी बात करेंगे, आर की। 39,000 इंटू 2/5 कितना हो जाएंगे, 15,600। तो समझ के को तो मिला 23,400 और आर को कितना मिला, 15,600। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अभी प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होगा, अब मैंने आपको बताया था कि या तो कैपिटल अकाउंट में जाता है या फिर करंट अकाउंट में। यहाँ पर पार्टनरशिप हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करिए, करंट। करंट का मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करिए, तो सीधी सी बात है जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा, करंट में। क्योंकि इसमें दो अकाउंट बनाते थे, एक तो कैपिटल और करंट। कैपिटल में ओनली कैपिटल की इन्फॉर्मेशन देते हैं और करंट में जितने भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, इसलिए हम किस में डाल देंगे, करंट में। तो यहाँ पर कौन किस किस में जाएगा, एक तो केस करंट अकाउंट और आर्स करंट अकाउंट। तो के का जो करंट अकाउंट है वो कितना है, 23 को प्रॉफिट कितना है, 23,400 और इसका कितना है, 15,600। जैसे अपन इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना रहा हमारा, 39,000 और लास्ट में टोटल कितना जाएगा, 1,35,000। और यहाँ पे टोटल कितना जाएगा, 1,35,000। तो इस तरह हम क्या करें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये डेट, पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर है,
डेट पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पर के और आर, डेट पर्टिकुलर्स के और आर, ये क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड। अब देखो हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल की, तो हमारे पास जो पार्टनर्स की जो कैपिटल थी 1/4/2016 को, तो के की थी 2 लाख रुपए और आर की कितनी थी 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 2016 अप्रैल 1। अप्रैल 1 को लिखना है क्योंकि हमारा जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो कौन सी तारीख हो रहा है, 1 अप्रैल 2016 को। तो 1 अप्रैल को, अब इनका बिजनेस तो इस साल प्रारंभ हुआ नहीं था, बिजनेस कई सालों से चल रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी किसको शो करा है, ओपनिंग। तो ओपनिंग में कैपिटल इसकी 2 लाख थी और इसकी कितनी रही 1,20,000। अब बात किस पर रही, के की। तो के ने 1/10/2016 को कितने एडिशन लगाए, 80,000 रुपए। तो यहाँ बात करेंगे अक्टूबर में लगाए, यहाँ पे लिख देंगे अक्टूबर 1 को बाय कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एडिशनल कैपिटल कितने लगाए, 80,000। और कुछ आएगा नहीं, तो जैसे हम इसका टोटल करेंगे 2,80,000 और इसका जो टोटल करेंगे कितना है 1,20,000। तो यहाँ पर भी कितना जाएगा 2,80,000 और इसका टोटल करेंगे तो 1,20,000। अब हमने पढ़ा था कि भाई पार्टनर्स कैपिटल में ओनली कैपिटल के अलावा कुछ नहीं बताते। अब इन्होंने ओपनिंग में थी के ने वर्ष के दौरान लगाई, लेकिन किसी ने भी पैसा परमानेंटली नहीं निकाला, तो लास्ट में क्या निकालेंगे, बैलेंस। ईयर कब समाप्त हो रहा है, 2017 मार्च 31 को। तो क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। इसका जो बैलेंस आ रहा है वो 2,80,000 आ रहा है और इसका बैलेंस आ रहा है जो 1,20,000 आ रहा है। तो इस तरह हम क्या करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। पहला कॉलम किसका आ रहा है, डेट का, पर्टिकुलर्स के और आर, डेट पर्टिकुलर्स के और आर। तो ये कॉलम किसका आ रहा है, डेट का। और दूसरा कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स के और आर, डेट पर्टिकुलर्स के और आर। अब देखो अपन जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सवाल में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है क्या। अगर नहीं दे रखा है तो छोड़ देंगे, लेकिन इस सवाल में दे रखा है कि के का 12,000 है, लेकिन कौन सा आ रहा है, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर आर का जो 4,000 आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेबिट। तो उसका मतलब हमारा जो ईयर स्टार्ट हो रहा है 2016 को, अप्रैल 1। तो बाय क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो इसका तो 12,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। और आर का कितना आ रहा है, 4,000। मतलब एक का डेबिट आ रहा है, एक का क्रेडिट आ रहा है। अब हमने पढ़ा था कि इस करंट अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन है जो पार्टनर से रिलेटेड है, जैसे पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो एक तरीके से कौन सी साइड में दिखाएंगे, करंट साइड में, क्योंकि वो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अकाउंट वैसे बनता है जैसे फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट बनता है, वहां पर एक ही अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन दिखा रहे थे, बस यहाँ पर हमने क्या किया, अकाउंट को 2 पार्ट्स में बांट दिया, कैपिटल अलग शो कर दिया करंट अकाउंट, और पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन किसमें शो कर दी, करंट अकाउंट्स में। अब हम क्या लिखेंगे, 2017 मार्च 31। तो मार्च 31 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ईयर एंड में मिल रहा है, तो ईयर एंड में मिलेगा, इसलिए बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको कितना मिला था, 24,000, और इसको कितना मिला था, 12,000। फिर बाय सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट। तो सैलरी किसको मिली थी, के को, कितनी, 60,000। अब पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की थी, तो अब सवाल में डेट तो दे नहीं रखी, तो हम इसलिए ईयर एंड में दिखा देंगे मार्च
31 को ट्रांजेक्शन के रूप में। तो 2 ड्राइंग्स अकाउंट, इसने 20,000 रुपये और इसने भी 20,000 रुपये, और ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करें मार्च 31 को, तो 2 के लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इसमें अपने चार्ज किए थे 500 और इसमें 500, तो मार्च 31 को प्रॉफिट में सब बाय के लिखेंगे बाय पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किस किस को मिल रहा है, के को और आर को, तो के को कितना मिला है 23,400 और आर को कितना मिल रहा है 15,600। अब हम लगा देंगे यहाँ पे टोटल, और जो टोटल आएगा वो हमारे क्या बताएगा डिफरेंट। तो जब हम बात करेंगे टोटल की, तो अगर हम 12,000, 24,000, 60,000 और 23,400 जोड़ते हैं तो इसका टोटल कितना आता है 1,19,400। तो उसके बाद अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 27,600। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 1,19,400, और यहाँ पे कितना जाएगा 27,600। और मार्च 31 की बात करें तो डिफरेंस निकालेंगे टू बैलेंस सी डी, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है तो 1,19,400 में से कितना गया 20,500, तो इसका टोटल आ रहा है 98,900, और यहाँ पर कितना आ रहा है 24,500, तो 27,600 में से 24,500 तो कितना आ जाएगा 31,000, सॉरी 3100 आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है।